SAP FICO फाइनेंशियल एंड कंट्रोलिंग की हमारी क्लास है और इसमें हम डिटेल्स में बात करेंगे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो से बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखना, समझना। तो SAP के अंदर हमें जो यूज़ करना है आज, उसको सबसे पहले बोलते हैं OX15 से एक कंपनी बनानी। तो पहला जो पार्ट है हमारा OX15 होता है कंपनी बनाने के लिए। एक कंपनी बना लेते हैं। तो कंपनी कैसे बनाएंगे? OX15 डाला टी कोड, एंटर मारा, न्यू एंट्री। हमेशा बनाने के लिए न्यू का यूज, देखना, चेंज करना, डिलीट, तो पोजीशन, न्यू से कंपनी बनाओ। तो एक कंपनी में क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने एक कंपनी क्रिएट कर ली, जैसे ठीक है, यहाँ पे स्ट्रीट डिफाइन कर दिया, कुछ पोस्ट बॉक्स डाल दिया मैंने, पोस्टल कोड डाल दिया, सिटी डिफाइन कर दिया कौन सी सिटी है, कंट्री डिफाइन कर दिया, लैंग्वेज डाल दिया और करेंसी। तो कुछ बेसिक्स डिटेल्स मैंने अपने सर्वर पर डिफाइन कर दिए। उसके बाद यहाँ पे सेव ऑप्शन आता है, सेव पे क्लिक करना। जब आपके पास सेव पे क्लिक आएगा तो ये इस तरीके से विंडो खुलेगी। आप इस पे ग्रीन और रेड दो होते हैं, ग्रीन पे क्लिक करोगे सेव कर दोगे। बट कई बार ना किसी के पास ये डिटेल्स नहीं आती है, सर्वर रिक्वेस्ट, अब एंटर मारोगे तो सेव नहीं होगा। कई बार ये होता है जब आईडी नहीं होती है। तो आपको यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है, पे दिखेगा आपको क्रिएट रिक्वेस्ट। यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया SAP FICO प्रोजेक्ट, ठीक है, एंटर मार दिया। तो आप देखोगे यहाँ पे SAP FICO प्रोजेक्ट नाम से आगे लिखा हुआ। और तो ये कहाँ से बनाया मैंने? क्रिएट पे जाके, दिख रहा है। और यहाँ से इसको क्या कर देंगे? सेव। तो कल को अगर आपको अपने सर्वर पे कोई चीज़ क्रिएट करनी हो तो आप अपने सर्वर पे क्रिएट करने के लिए क्या यूज़ करते हो? कंपनी OX15। क्लियर है? कंपनी बनाने में कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलो, उसके बाद दूसरा होता है, उसको बोलते हैं OX02। OX02 से क्या करते हैं हम? कंपनी का कोड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कोड। कंपनी का कोड क्या होता है? कंपनी एक फुल नेम हो गया, जैसे टाटा कंसल्टेंट सर्विस, उसका कोड हो गया जैसे TCS। हमें कोड क्रिएट करते हैं, शॉर्ट टेन, शॉर्ट एब्रिविएशन, समझ गए आप लोग? जैसे पंजाब नेशनल बैंक, तो उसका कोड क्या हो गया? PNB। हाँ, तो OX02 से बनेगा। तो कैसे डालना, देखो शॉर्ट बता रहा हूँ अभी, सिर्फ शॉर्ट, कि यहाँ पे OX02 डालना। देखो इतना तो फॉलो करना ही पड़ेगा। OX02 डालने के बाद ये विंडो खुल जाएगी। अभी एक चीज देखोगा आप ध्यान से, एक सर्वर है, इस सर्वर पे यहाँ पे लॉग आ रहा है, देखो लिखा है ना, लॉग डेटा, दिख रहा है? अभी लॉग डेटा जनरली आप करोगे नहीं आता है, बट कई बार ऐसा आ भी जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई और यूजर सेम यही टॉपिक अपने सर्वर पे प्रैक्टिस कर रहा है, कोई और यूजर सेम यही चीज अपने सर्वर पे प्रैक्टिस कर रहा है। तो यहाँ से इसको क्या कर देना? नो। क्या कर देना? नो करने के बाद इसको अपने सर्वर पे यहाँ पे डालना आपको SM12। क्या डालना है? SM12। SM12 के बाद एक विंडो इस तरीके से खुलेगी। उसके बाद यहाँ पे लिखा होगा यूजर नेम। यूजर नेम को यहाँ से हटा देंगे। उसके बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे। यूजर नेम से सारे के सारे जितने भी यूजर नेम होंगे ना, वो यहाँ से हट जाएंगे, ठीक है। सर्च पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो क्रिएटेड विंडो है वो ओपन होगी यहाँ पे, यानी कि आप सर्च कर रहे हो आइटम्स को। तो ये क्या सर्च हो रहे हैं? कुकीज सर्च हो रही है। क्या सर्च होती है? जितने भी कुकीज हैं आपके सर्वर पे जो लोड होती है ना, वो आ जाती हैं। तो आपको उनको यहाँ से सेलेक्ट करना है और यहाँ से डिलीट कर दोगे तो कुकीज डिलीट हो जाती है। तो कुकीज क्या होती है? जो हमारे सर्वर को हैंग करती है। समझ गए कि नहीं समझे? तो जब भी लॉक आए तो आपको क्या करना है, एक बार फिर से बता रहा हूँ, SM12 एक टी कोड यूज करना है। SM12 टी कोड डालने के बाद यूजर नेम को यहाँ से रिमूव करना है, सर्च पे क्लिक करना है, लॉक यहाँ से सेलेक्ट करना और डिलीट कर देना, ठीक है। चलो अब हम एक कोड बनाते हैं। तो OX02 से कोड बनाएंगे। तो OX02 डाला मैंने, एंटर मारा। हमेशा बनाने के लिए मैंने किसका यूज बोला? और किसी चीज को देखना, चेक करना, डिलीट करना, क्वेश्चन, तो न्यू एंट्री से बना लेते हैं। तो NIPO के नाम से ही मैंने कोड भी बना दिया और उसकी सिटी बना दी मैंने। चलो निपो के नाम से कोड नहीं बनाते, कुछ और डाल देते हैं। कोड बना देते कंपनी का, कुछ इजी से नंबर बताओ, 2024, इस नाम से किसी और ने बना दिया। 2025 से बनाए, इस
इस नाम से किसी ने बना दिया, तो 2255 ये भी मैं ऐसे डाल देता हूँ। हाँ NI 24 डाल देते हैं तो 24 आने वाला है, सही है। तो हमारी कंपनी का कोड हो गया। कोड क्या हो गया? NI, याद रखना है इसको, रोज इसी पे काम होगा, नहीं तो लिख लेना था अगर भूल जाओगे लग तो। NI 24। सिटी क्या डाल दो? जिस सिटी में मैं काम करूँ, तो मेरी सिटी हो गई है, कंट्री हो गई, करेंसी हो गई और लैंग्वेज। तो सर कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी, कोई नंबर डाल दो, टेक्स्ट डाल। करना नहीं तो रोज कंपनी में काम करोगे याद हो जाएगा। हाँ, लेकिन आपको कल भूल जाओ तो मतलब NI 24 तो एक रैंडम डाला है ना हमने डाला, लेकिन हमने इस पे ही काम करना है आगे, क्योंकि SAP के अंदर कंपनी कोड का होता है शॉर्ट एब्रिविएशन। तो पंजाब नेशनल बैंक तो PNB होगा, PNB याद होना जरूरी है। ये डिटेल समझ में आ गई? सिटी, पोस्टल कोड, पिन कोड, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? ये तो डाल ही सकते हो, सिटी डाल दी, पोस्टल कोड, पिन कोड, कंट्री डाल दी और सेव कर दिया। जैसे सेव करोगे तो एक विंडो इस तरीके से खुल जाएगी। यहाँ पे टाइटल डाल दो, उसका नाम डाल दो, है ना। सर्च टर्म में कोई जगह डाल दो, मैंने डाल दी ये। यहाँ पे हाउस नंबर डिफाइन कर दो, पोस्टल कोड डिफाइन कर दो, ये डाल दो, कंट्री डाल दो, ये डाल दो, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स आ जाएंगी, ये देखो। और यहाँ से इस पर क्या कर दो? सेव, एंटर मार के सेव का ऑप्शन होता है, कॉपी सेव बोलते हैं उसको। तो आप अपने सर्वर देखोगे ऐसा हो जाएगा। अच्छा, पोस्टल कोड मैंने जैसे गलत डाल दी तो ये एरर दिखा देगा कि 6 डिजिट का होना चाहिए। तो बेसिकली कंपनी कोड बड़ी चीज नहीं है। कंपनी जो होती है वो फुल एब्रिविएशन होती है, कंपनी का कोड जो होता है वो क्या होता है? शॉर्ट एब्रिविएशन। सही है यहाँ तक? इन दो चीजों में कोई प्रॉब्लम? इसके बाद होता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इसको बोलते हैं OX16। ये होता है असाइन के लिए। किसके लिए? हमने कंपनी को कंपनी के कोड के साथ असाइन करना है, लिंक भी तो करना है। SAP सब कुछ लिंक पे ही ज्वाइन है। ये चीज बनाओ, इसके साथ ज्वाइन करो, ये बनाओ, इसके साथ ज्वाइन करो, नहीं समझे? हमें कैसे पता चले कि हमारी कंपनी है, हमारा कोड है? कोई भी चीज आप कोई लेजर बनाओगे, लेजर समझते हो, रेंट, सैलरी, कमीशन, जब कोई बनाओगे तो वो अपने कंपनी के कोड के साथ असाइन करना पड़ेगा। तो OX16 पे जाते हैं। OX16 डाला, एंटर मार दिया। अब देखो, अगर आप देखो फिर से लॉक आ गया, देख रहे हैं? अब लॉक आ जाए तो आपको कुछ ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब है कोई और यूज कर रहा है। SAP कैसा है, अगर एक बंदा उसको यूज कर रहा है दूसरा नहीं कर सकता, परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन। तो उसके लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा? नो। क्या बताया था यहाँ पे? SM12। यहाँ से यूजर नेम को क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। किस पे क्लिक करेंगे? सर्च पे। ये विंडो अगेन खुल जाएगी, देखो खुल गया। सेलेक्ट कर लो यहाँ पे जो भी आईडी है और यहाँ से क्या कर दो? डिलीट। तो ये कुकीज होती हैं जनरली, यानी कि जब कोई बंदा वहाँ पहुँचा कुकीज जनरेट हो जाती हैं। अब हम फिर से डालेंगे टी कोड क्या है? OX16, एंटर मारा। हमेशा साइन कहाँ से होता है? न्यू एंट्री का ऑप्शन कहीं दिख रहा है आपको? न्यू एंट्री का ऑप्शन भी नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ कहाँ से ऑप्शन होगा? पोजीशन। तो पोजीशन पे क्लिक करा। कंपनी का कोड किस नाम से? NI 24। ये हो गया। यहाँ पे एंटर मार दो, ये NI 24। यहाँ पे कंपनी डालो, कंपनी का नाम क्या है? NIP, यही था ना। देखो, तो हम क्या कर रहे हैं? हम देखो असाइन कर रहे हैं। किसको असाइन कर रहे हैं? कंपनी के कोड को। किसके साथ? कंपनी के नेम के साथ। नहीं समझे क्या? ऊपर लिखा भी है देखो, कंपनी कोड टू कंपनी। असाइन का मतलब क्या बताया मैंने? लिंक। हमने कंपनी बनाई और उसको किसके साथ लिंक कर दिया? कंपनी के कोड के साथ। नहीं समझ में आएगा? और इसको यहाँ से क्या कर देंगे? सेव। और ये हमें से दो ऑप्शन आएंगे तो ग्रीन पे क्लिक कर देंगे। तो SAP ऐसे ही चलता है। देखो जैसे इसने कंपनी तो बना ली NI के नाम से, लेकिन इसने आगे क्या नहीं डाला? कंपनी का नाम नहीं डाला। तो ये सही है गलत है? ये असाइनमेंट नहीं हुआ। असाइनमेंट मतलब लिंक नहीं हुआ। तो अगर आपसे कोई 3 चीजें पूछता है कि आपके सर्वर पे आपने कोई चीज कैसे क्रिएट करी है, कैसे डिफाइन करी है, कंपनी बनाना समझ में आ गया, कंपनी का कोड आ गया, उसको असाइन करना आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसको बोलते हैं OX03। क्या बोलते हैं?
बिजनेस एरिया क्या बोलेंगे? बिजनेस एरिया। आपकी कंपनी में कुछ ब्रांच होंगी, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, पटना, कोलकाता, कुछ तो ब्रांचेस होंगी ना, उनको क्या बोलते हैं? बिजनेस एरिया बोलते हैं। तो बिजनेस एरिया कैसे बनते हैं? OX03 से। तो यहाँ पर डालो OX03, एंटर मारो। हमें सब बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? न्यू एंट्री। और देखना, चेक करना, डिलीट करना। तो लोगों ने कैसे बना रखा है? इसने बना रखा मेरठ, इसका बिजनेस एरिया नंबर है रोहिणी, ये दिख रहा है? आप आधे से ज्यादा तो खुद ही देख सकते हो कि बने हुए कैसे है। न्यू एंट्री करके ऐसे ही बनाने होते हैं। ये रहा न्यू एंट्री। मैं किस नाम से बिजनेस एरिया बना रहा हूँ? मैंने बोला दिल्ली के नाम से, मुंबई के नाम से, जयपुर के नाम से, कोलकाता। नहीं हो सकता ऐसे? हो सकता है ना, बहुत सारी ब्रांच हो सकती है। मैं दिल्ली के लिए कोई कोड डिफाइन कर दो। देखो हम तो यहाँ पे अभी कुछ भी डिफाइन कर रहे हैं, बट जब एक कंपनी में आप जाओगे तो वहाँ पे सब आपको चीज़ें मिलेंगी कि आपका कोड इस नंबर से, इस से होगा, आपका नेम इससे होगा। नहीं समझे क्या? यहाँ पे तो हम जो भी डाल रहे हैं अपने मन से डाल रहे हैं, वहाँ पे आपको सब गिवन होगा। ठीक है, तो ये डालना है। बिजनेस एरिया बन गए। नीचे से क्या कर देंगे? ग्रीन पे क्लिक कर देंगे। नहीं समझ में आया क्या? आगे ये 4 चीजें आपको इजी लगी, डिफिकल्ट लगी? कंपनी बनाना आ गया, कंपनी का कोड आ गया, असाइन आ गया, बिजनेस एरिया। क्या ही था इसमें? कुछ बड़ा काम था? अब हमारा जो दूसरा काम होता है SAP के अंदर, उसको बोलते हैं वेरिएंट। क्या बोलते हैं? वेरिएंट क्या होता है? वेरिएंट का मतलब होता है एक पीरियड, कि जब भी हम कंपनी में काम करते हैं तो उस कंपनी का कोई ना कोई वेरिएंट होना चाहिए। कैसे पता चलेगा कि किस कंपनी के लिए कर रहे हैं? हमें तो पता ही नहीं चल पाएगा ना। तो सबसे पहले हमें अपने कंपनी में वेरिएंट बनाने पड़ते हैं और चार्ट ऑफ अकाउंट डिफाइन करने पड़ते हैं। तो चार्ट ऑफ अकाउंट होता है ग्रुप ऑफ अकाउंट का हेड। किसका हेड होता है? एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल। फिर से बोलो, एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल। ये 5 हेड होते हैं। इन 5 के अंदर में सारी चीजें आती हैं। एसेट्स के अंदर में करंट एसेट्स भी आएगा, फिक्स एसेट्स भी आएगा, टेंजिबल भी आएगा, इनटेंजिबल भी आएगा। एक्सपेंस में डायरेक्ट एक्सपेंस भी आएंगे, इनडायरेक्ट भी आएंगे। नहीं समझे क्या? तो ग्रुप 5 ही होंगे, एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल। तो इसके लिए पहले चार्ट ऑफ अकाउंट बनाते हैं। तो उसका टी कोड जो होता है वो होता है OB13। क्या होता है? OB13। तो पहले हम एक चार्ट ऑफ अकाउंट बनाते हैं OB13 से। तो OB13 मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट यहाँ पे यूज करा। टाइम पे आ जाएगा भाई, बैठ जाए। तो सबसे पहले आपने अपने चार्ट ऑफ अकाउंट डिफाइन करना है OB13 से। अब न्यू एंट्री पे जाओगे और क्रिएट करोगे। तो मैंने अपना चार्ट ऑफ अकाउंट किस नाम से क्रिएट कर दिया? NI24 के नाम से। जरूरी नहीं इसी नाम से क्रिएट करो, आप कोई भी नंबर डाल सकते हो, कोई टेक्स्ट डाल सकते हो, कोई नंबर डाल सकते हो, कोई अल्फाबेट, कुछ भी जो आपको सूटेबल लगे, बट इट शुड बी इन 4 डिजिट। कितने डिजिट का होगा? 4 डिजिट से ऊपर का नहीं होगा। तो मैंने जैसे यहाँ पे लिख दिया चार्ट ऑफ अकाउंट फॉर NI24। ठीक है, इसी के लिए तो बना रहे हैं। लेंथ, वो बोल रहा है लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में बना रहे हैं? हमने बोला इंग्लिश में बना रहे हैं। अब चार्ट ऑफ अकाउंट की ना लेंथ होती है, क्या होती है? चार्ट ऑफ अकाउंट लेंथ के हिसाब से बनता है। तो चार्ट ऑफ अकाउंट जो बनता है हमेशा याद रख लेना, वो बनेगा, कितना लिखा हुआ है? 0 से 10। किसके बीच में बनेगा? 0 से 10 के बीच में ही बनेगा, और कोई नंबर नहीं डाल सकते हो। कुछ फिक्स होता है ना जैसे कंपनी की तरफ से, कि आप इसके यहाँ पे यही लगा सकते, ये नहीं लगा सकते, आप यहाँ पे यही लगा सकते, ये नहीं लगा सकते। तो चार्ट ऑफ अकाउंट की उन्होंने एक फिक्स लेंथ कर रखी है, जो कितनी है? 0 से 10 के बीच। तो 0 से 10 के बीच में यहाँ पे क्या नंबर डिफाइन कर दें हम? 3 डाल दें, और इसको यहाँ से क्या कर देंगे? सेव, और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो जनरली हमने अपने सर्वर पे एक चार्ट ऑफ अकाउंट बना दिया ग्रुप ऑफ अकाउंट के लिए, एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल। अब आपको सारा समझ में आ गया होगा, बस आपको 3 का मतलब नहीं समझ में आएगा, है ना भाई? इंग्लिश तो समझ ही आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, ये नंबर डाला, आपको ये नहीं समझ में 3 क्यों डाला। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 3 की जगह कुछ और भी डाल सकते हैं, बट 0 से और 10 के बीच में ही डाल सकते हैं। बट इस 3 का यूज क्या होने वाला आगे, वो अभी आगे पता चलेगा। फिलहाल हमने क्रिएट कर लिया।
अब हमने चार्ट ऑफ अकाउंट तो बना लिया, यहाँ तक पढ़ लिया हमने आज। अब हमने क्या करना है, OB62 यूज करना है। क्या करना है, अपने चार्ट ऑफ अकाउंट को देखो, SAP ऐसे ही चलता है। किसी चीज को, इसको थोड़ा दरवाजा खोल दो। SAP ऐसे ही चलता है, किसी चीज को, बस किसी चीज को बनाओ और उसको असाइन करो। बनाओ और क्या करो, असाइन करो। बहुत आसान है, बनाना असाइन करना, बनाना असाइन करना। तो OB62 से क्या होगा, असाइन होगा। क्या होगा, हमेशा बनाने के लिए न्यू का यूज करते हैं, असाइन करने के लिए पोजीशन का यूज करते हैं। अभी असाइन किससे करेंगे, कंपनी के कोड से। चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया ना, उसको असाइन करना है कंपनी के कोड के साथ। OB62 देखो, यहाँ देखो, OB62 कोड डाला, एंटर मारा। अब अगेन यहाँ पे लॉग आ गया, अगेन लॉक आ गया। अभी लॉक कितनी बार आ गया, अभी तीसरी बार। और तीसरी बार तो आपको याद हो गया होगा आपको कि क्या करना है। क्या करना है, 9। अब क्या करना है, SM12। फिर हाँ, यूजर नेम हटा देंगे। अब सर्च पे क्लिक करेंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे। खत्म। चलो अब वापस आ गए। अब क्या डालेंगे, OB62 डाला। अब देखो, हमेशा असाइनमेंट वाला कहाँ से होता है, पोजीशन। न्यू एंट्री का ऑप्शन ही नहीं आएगा, सबसे बड़ी बात है। न्यू एंट्री आएगा कब, जब आप बनाओगे किसी चीज को। तो पोजीशन पे गया मैं, कंपनी का कोड किस नाम से है, NI 2324। एंटर मारा, तो ये हमारा कंपनी का क्या है। अब यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट डालेंगे। तो चार्ट ऑफ अकाउंट क्या बनाया था, अभी तो बनाया। चार्ट ऑफ अकाउंट किससे बनाया, इससे चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया, बने ना। तो चार्ट ऑफ अकाउंट भी हमने NI 24, ये तो बनाया। देखो लिखा NI 24 चार्ट ऑफ अकाउंट। तो अभी हमने क्या कर दिया, पहले चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया। अब उस चार्ट ऑफ अकाउंट को किसके साथ असाइन करना है, कंपनी के कोड के साथ। कंपनी के साथ नहीं, वैसे कंपनी में बोल सकते हो, ये कंपनी का नाम है, ये कंपनी का कोड है, ये उसकी सिटी है, ये उसका चार्ट ऑफ अकाउंट है। तो ये ऐसा साइन होता है। समझ में आ गया। यहाँ पे किस पे क्लिक करेंगे, ग्रीन पे। तो समझो ना, इसको प्रैक्टिकली समझो, कितना आसान है। इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा की जरूरत नहीं। एक कंपनी की रीड करिए आपने, कंपनी के बाद आपने क्या बनाया, कंपनी का कोड बनाया। उसके बाद आपने इनको असाइन करा, जैसा भी असाइन करा ना, ऐसे असाइन कंपनी टू कंपनी कोड। उसके बाद आपने क्या करा, बिजनेस एरिया दिल्ली मुंबई जयपुर बनाए। उसके बाद हमने क्या करा, चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया। इधर देखो, मोबाइल पे मत जाए, अभी कर लो, पहले देख लो, पढ़ाने का तो ले लेना। फिर इसके बाद हमने चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया। फिर हमने क्या करा, असाइन चार्ट ऑफ अकाउंट्स करा ना अभी, किसके साथ, टू कंपनी कोड। बस, तो कोई बड़ा काम था ये। फॉर्मेट तो समझना पड़ेगा आपको, बिना फॉर्मेट को समझे आप आगे नहीं बढ़ सकते कि हम कर क्या रहे हैं। फिलहाल हम कॉन्फ़िगरेशन सेट कर रहे हैं कि ये चीज़ बन गई, ये चीज़ बन गई। ये बिना बने हुए आप क्रिएट नहीं कर सकते, आगे नहीं असाइन। तो SAP इज अबाउट कोई चीज़ बना रहे हैं और असाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद अब आपका जो नेक्स्ट वर्क है उसको बोलते हैं OBD4। क्या बोलते हैं, OBD4 में क्या होता है, आप अकाउंट ग्रुप क्रिएट करते हो। क्या क्रिएट करते हो, अकाउंट से ग्रुप बनाते हो। अकाउंट ग्रुप्स कौन से बनते हैं, अभी मैंने बताया था आपको, एसेट्स, कैपिटल, एक्सपेंस, शॉर्ट में लिख लेता हूँ, और क्या रहेगा, इनकम। तो ये रहा, सही है। इसका फॉन्ट थोड़ा सा छोटा कर देते तो ये क्या होगा, प्रॉपर एक सीक्वेंस में आ जाएगा। सही है। तो ये अब हमने क्रिएट करने हैं। क्या क्या क्रिएट करने हैं, फिर से बोलो, एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल, यही है।
अब कैसे क्रिएट करने, OBD4 से। तो देखो मैं अभी जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो सब कोड के थ्रू बता रहा हूँ, आपको लॉन्ग प्रोसेस बता ही नहीं रहा हूँ। आसान चीज़ है कि कोड डालो, फट से पहुँच के बनाओ, सबसे आसान तरीका यही है। लॉन्ग प्रोसेस के थ्रू करोगे, इतना करने में आपको 10 दिन लग जाएंगे। इतना बड़ा कोर्स जो 2 महीने का, वो कम से कम मिनिमम 8 महीने चलेगा। सीखना है ना, प्रोफेशनल सीखो, टाइम देना पड़ेगा, सही है। तो अब हम कैसे काम करेंगे, OBD4 क्या डाला हमने, OBD4 न्यू, हमेशा बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। तो हमने चार्ट ऑफ अकाउंट किस नाम से बना था, NI24। हेलो, मैंने तो आपके कंपनी में देखा सब कुछ तो सही है, और नहीं तो क्या। मेरी अभी क्लास चल रही है ना, अभी मैं कर नहीं सकता, बट आप बना लो, आप एरर नहीं आएगा, मैंने तो देखा एरर नहीं है आपके उसमें कुछ। ओके, अब आपने अपना चार्ट ऑफ अकाउंट डिफाइन करना है, ठीक है। तो हमने अपना चार्ट ऑफ अकाउंट डालना है, कितनी बार डालना है, 5 बार। कितनी बार डालना है, इधर देखो, यही सब इधर उधर ये सब मत देखो, इसको कर रहे हो उसको कर रहे हो, कंसंट्रेशन रखो यार। सबसे पहले अपना चार्ट ऑफ अकाउंट कितनी बार डालोगे आप, क्यों 5 बार डाल रहे हैं, देखो उधर देखो, 5 ही तो होते हैं, अभी तो पता है कितने होते हैं, 5। अगर आपको बोले कि 5 बार क्यों डालने, तो बता सकते क्यों बार डाल रहे हैं 5 बार, 5 ही होते हैं। अब इनकी शॉर्ट एब्रीविएशन इधर डाल दो। तो एसेट्स का क्या है, ये रहा, इनकम का क्या है, ये रहा, कैपिटल का क्या है, देख रहे हैं, कुछ भी डाल सकते हो, कुछ नंबर डिफाइन कर दो। एक्सपेंस के लिए मैंने कुछ ये डाल जैसे, कुछ जरूरी नहीं एक ही जैसा डालो, कुछ भी डाल सकते हो, वो आपको पता होना चाहिए कि हम क्या डाल रहे हैं, सही है कि नहीं है। तो आप देखोगे मैंने एसेट्स का ए लिया, इनकम का आई लिया, कैपिटल का सी, एक्सपेंस का ई, लायबिलिटी का ई, नहीं समझे क्या। ये सब आपको गिवन होता है कंपनी में, बट फिलहाल आपको यहाँ पे तो बनाना ही पड़ेगा ना, कुछ तो बनाते हो। तो जब तक आप उस फॉर्मेट को नहीं समझोगे तब तक आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। अब यहाँ पे लिखा फ्रॉम अकाउंट टू अकाउंट, क्या लिखा पढ़ो, यानी कि इसका मतलब है कि एसेट्स कितने जनरेट कर सकते हो आप। तो मैंने यहाँ पे इसका यही मतलब है कि कल को आप जब जीएल बनाओ, क्या बनाओगे, जीएल मतलब जनरल लेजर, तो इतने से इतने बना सकते हो। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर मैं कल को यहाँ पे एसेट्स के जीएल बना रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे, मैं एसेट्स की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, एसेट्स में क्या आता है, फर्नीचर, बिल्डिंग, कैश, ये आता नहीं आता है, बैंक। तो ये क्या कितने बना सकता हूँ मैं, तो मैं इनकी एक लेंथ क्रिएट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ बोलो, लेंथ। मैंने बोलो बिल्डिंग में कितने बना सकते, मतलब ऐसे ऐसे एसेट्स के टोटल कितने जीएल बन सकते हैं, 100 से 199, यानी कि ये जो बनेगा ये बनेगा 100 का, ये जो बनेगा कितने से शुरू होगा, 101 से, ये जो शुरू होगा कितने से होगा, 100, नहीं समझे क्या। मतलब ये लास्ट तक 199 तक ही चलेगी। हाँ, इतने से ज़्यादा बना ही नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि हमने उसकी लेंथ फिक्स कर दी, इतने से इतने तक। एक बच्चे होते हैं, हर किसी की एक सीरीज होती है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। स्मॉल इतने से इतने तक के साइज को आएगा, मीडियम इतने से इतने तक आएगा, उसके ऊपर जाएगा तो फिर वो उसका हो जाएगा। ऐसे ही इसका बनाया मैंने, अगर एसेट्स है तो 100 से 199, इनकम है तो इससे ऊपर। अभी 100 से अगर ये 199 से ऊपर जा रहा है तो किसका हो गया फिर, ऐसे तो होता है। एक बच्चा उसका जो साइज है वो इतने से इतना है, अब स्मॉल से अगर वो बढ़ा तो अब मीडियम में आ जाएगा, और मीडियम उसको आएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, सही है कि नहीं। तो ऐसे ही है, यानी कि आप इतने से इतने बना सकते हो, इनकम इतने से इतने बना सकते हो, एक ही नहीं सारे। अब जैसे मुझे किसके जीएल बनाने बताओ, एक्सपेंस के, किसके बनाने,
रेंट, कमीशन, सही है। तो ऐसे कितने बना सकते हो पता है? अब हमें नहीं पता तो हमें वहाँ अपनी लेंथ देखनी पड़ेगी। तो एक्सपेंस की कितनी लेंथ है बताओ? 400 से 499। तो ये ऐसे बनेंगे 400, 401। नहीं समझ में आ रहा है क्या? 400 to 403। ऐसे ऐसे करके कितने बन सकते हैं? 400 से 499। अब एक चीज बड़े ध्यान से सुनना, तुम्हारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। आप अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये सब 3 डिजिट्स के हैं। वहाँ पे 3 डाला था ना हमने, 0 से 10 के बीच में मैंने बोला नंबर ले सकते हो, पर डाला क्या था मैंने? ये सब 3 डिजिट्स के बने देखो। अब अगर आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एसेट्स ऑफ 100 से 199 बना सकते हैं इस हिसाब से, यानी कि 99 ही बन सकते हैं, नहीं समझे? और एसेट तो बहुत सारी होती है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको वहाँ नंबर बढ़ा देना है। सपोज आपने वहाँ 3 की जगह कितना डाल दिया? 10 डाल दिया। तो अब जो आपकी नंबर बनेगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इतने से लेके और कहाँ तक? 10 डिजिट, क्योंकि वहाँ 10 डिजिट डाला। तो इतनी बड़ी एसेट्स की सीरीज बन जाएगी। नहीं समझे क्या? पक्का समझ आइए। चार्ट ऑफ अकाउंट डिफाइन कर रहा है, अकाउंट ग्रुप क्या होगा। मैंने वहाँ पे क्या डाला था? 3 डाला था, इसलिए सारे मैंने 3 नाम से बनाए। मैंने उस टाइम बोला था ना मैं अभी समझाऊंगा तो मैं समझ नहीं आएगा, आगे समझाऊंगा समझ में आ जाएगा। अब तो मैं आगे होगा समझ में। ये है क्या? अब इसको यहाँ से क्या कर देंगे? तो कल को मुझे अपने जीएल लेजर बनाने हैं, तो उसकी लेजर तभी बनेंगे जब कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। एसेट्स इतना, इनकम इतना, लायबिलिटी इतना, कैपिटल इतना। यहाँ तक क्लियर है? अगर मुझे इसको कम करना है, मैं इतने ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहता, तो वहाँ पे क्या कर दूंगा? 3 की जगह कम कर दूंगा, 1 या 2 जितना ही मुझे चाहिए। तो चार्ट ऑफ अकाउंट की लेंथ डिफाइन करेगी किसको? इसको। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं रिटेन अर्निंग अकाउंट। OB53 क्या टी कोड होता है उसका? OB53 में एक अकाउंट क्रिएट करते हैं हम रिटेन अर्निंग के लिए। इतनी सही से चल नहीं रहा, लैपटॉप में दबा कुछ और है, कुछ और है। रिटेन अर्निंग अकाउंट क्रिएट करते हैं OB53 से। एक नंबर क्रिएट करना होता है बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। तो OB53 टी को डालोगे। जैसे OB53 टी को डाला, यहाँ पे क्या बोल रहा है? चार्ट ऑफ, तो हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है? NI24 यही है ना? नहीं है क्या? यही तो है। अब अगर मेरा चार्ट ऑफ अकाउंट नहीं क्रिएट होता तो क्या मुझे अंदर जाने देगा? यहाँ पे मैं 50 बार इसको बोलूँ, रिक्वेस्ट करूँ प्लीज जाने दे, बिना किसी को डाले हुए। इनको हटा दे रहा हूँ, मैं इसको रिक्वेस्ट करूँ मेरे पे कुछ नहीं, प्लीज जाने दे, जाने दे, ये जाने देगा क्या मुझे? 1000 बार भी करूँगा तब भी अंदर नहीं जाने देगा। रीजन? क्योंकि ये हमने अपना चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट नहीं किया, वो मैंडेटरी डालना। तो आपने जैसे यहाँ पर अपना चार्ट ऑफ अकाउंट डाला ना, तब इसने अंदर जाने दिया। ऐसे ही आपको यहाँ पे 2 डिजिट का कोड बनाना है, NI के नाम से बना दिया मैंने। 1 सीरियल नंबर डाल दिया। क्या डाल दिया? सीरियल नंबर। 2 बार एंटर मारना। कितनी बार एंटर मारना? और इसको क्या करोगे? सेव, एंटर। अब सुनो ध्यान से, कल को अगर मुझे अपनी क्या चेक करना है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। कल को मुझे ये चेक करना है कि मेरा प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ है, तो उसके लिए किसकी जरूरत है? इस कोड की। ये कोड आप किसी भी नंबर से बना सकते हो, किसी नाम से, किसी नंबर से, किसी टैग से बना सकते हो। कितने डिजिट का बनेगा? सिर्फ 2 डिजिट का। जैसे अभी मैं अंदर जा रहा था तो मैंने वहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट डाला, तब मैं अंदर जा पाया, नहीं तो जाने दे रहा था क्या मुझे? नहीं। अगर मैं अपनी कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक करना चाहता हूँ, तब तक वो मुझे अंदर ही नहीं जाने देगा वहाँ पे, जब तक मैं 2 डिजिट पे क्या नहीं डालूंगा? कोड नहीं डालूंगा। समझ में आया यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं आता? छोटी छोटी चीजें, कुछ बड़ा टाइम लग रहा बनाने में। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्क होता है उसको बोलते हैं OB29।
क्या बोलते हैं? इसमें ईयर चेक करते हैं हम, क्या करते हैं? ईयर चेक करते हैं कि हमारी कंपनी का ईयर क्या होने वाला है। 2 ईयर होते हैं कंपनी के अंदर, एक तो होता है V3, एक होता है K4। V3 जो होता है उसको हम नाम देते हैं अप्रैल टू मार्च, यानी कि फाइनेंशियल ईयर। और K4 जो होता है वो होता है जैन टू दिसंबर, यानी कि जोर से बोलो, कैलेंडर ईयर। यही होगा कि नहीं होगा? अप्रैल से मार्च जो होगा उसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? और जनवरी से दिसंबर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? कैलेंडर। आपका जनवरी से दिसंबर को दिखाता है। तो हमें OB29 में जाके कुछ बनाना नहीं है, सिर्फ चेक करना है कि क्या ये क्रिएटेड है कि नहीं है। कैसे देखते हैं, बड़े ध्यान से देखना। सिर्फ OB29T को डालना। 2 ईयर कौन कौन से बताया मैंने, बताओ? V3 और K4। पोजीशन कहाँ पे जाओगे? यहाँ पे डालो V3, क्या डालो? तो V3 का मतलब क्या लिखा होगा? अप्रैल टू, दिख रहा है? और यहीं पे क्या डालो? K4, क्या लिख रहा है? K4 का मतलब जैन टू दिसंबर। हम यहाँ पे कुछ बनाते ही नहीं है, इस वाले में हम कुछ क्रिएट करते नहीं, जस्ट चेक करते हैं कि क्या ये सर्वर पे क्रिएटेड है कि नहीं, क्योंकि SAP ने हमें खुद दे रखे हैं बना के। समझ गए यहाँ तक? तो हमें इसको बनाना नहीं होता, इसको सिर्फ क्या करना होता है? असाइन करना होता है। क्या करना होता है? अब असाइन करेंगे, किससे असाइन करेंगे? कंपनी के कोड के साथ, OB37। अब तुम्हें इतना तो समझ में आ रहा होगा कि सब कुछ असाइन किसके साथ हो रहा है? कंपनी के कोड के साथ, यानी कि असाइन ईयर टू कंपनी। क्या टी कोड है उसका? OB37। अब देखो कितना आसान है, क्या करना है? OB37 डाला, एंटर मारा, और फिर से ये आ गया। अब क्या करना चाहिए इसमें? नो। क्यों आया ये? क्या रीजन होगा? कोई और यूज कर रहा है, उसका यूजर ये है। इसको यहाँ से क्या करेंगे? नो कर देते हैं। जब भी ये लॉक आए तो यही करना है, SM12। क्या करोगे? क्या हटाओगे? यूजर नेम को सर्च पे क्लिक कर दोगे, यहाँ पे क्लिक करो और इसको यहाँ से क्या करो? डिलीट करो। ठीक है? तो कुकीज हट गई। अब क्या कोड यूज करेंगे अगेन? OB37। यहाँ पे जाओ, OB37 डाला, एंटर मारो, असाइन करना है। तो असाइन हमेशा कहाँ से होता है? न्यू एंट्री से क्यों नहीं करेंगे बताओ? क्योंकि न्यू एंट्री ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन ही नहीं है, करना तो दूर की बात है, ऑप्शन ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि SAP के सर्वर पे हमेशा न्यू बनाने के लिए ये आएगा बस, और आएगा ही नहीं करके। समझ गए? पोजीशन पे क्लिक करो, कंपनी का कोड क्या है? कंपनी का कोड NI24। ये कंपनी का कोड खुल गया। ईयर यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, क्या ईयर डाल दो? V3। बस खत्म। नहीं समझे क्या? हम क्या असाइन कर रहे हैं? अपनी कंपनी के कोड के साथ फाइनेंशियल ईयर को असाइन कर रहे हैं। खत्म यहाँ तक। तो हमने क्या क्या चीजें समझी? बेसिक्स यहाँ तक समझ लिया। अब एक चीज शुरू होती है जिसको बोलते हैं ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड के बाद वेरिएंट बनाना, कि आप अपने सर्वर पे वेरिएंट बनाओगे। एक सेकेंड। तो आप अपने सर्वर पे एक वेरिएंट बनाओगे। क्या बनाओगे? कि किस कंपनी के लिए आप वेरिएंट बना रहे हो, क्या टाइम पीरियड हो, कोई तो पीरियड होगा। वेरिएंट का मतलब क्या होता है? पहले वेरिएंट का मतलब समझते हैं कि हमने भी यहाँ पे V3 तो डाल दिया। V3 का मतलब ये हुआ कि हम अपनी कंपनी को यूज कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन ईयर मेंशन करा क्या कि 23 से 24 होगा, 25 होगा, ये मेंशन करा? ये तो नहीं करा ना। नहीं समझे क्या? हमने ये तो बोला कि हमारी कंपनी में फाइनेंशियल ईयर चलेगा। ईयर होगा कौन सा? अब वो यहाँ मेंशन होगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक टी कोड यूज करना, OBBO। क्या डालना है? तो यहाँ पे आपने ऐसा लिखना है, इसको बोलते हैं वेरिएंट बनाना है। और फिर उस वेरिएंट को असाइन वेरिएंट टू कंपनी
सब कुछ किसके साथ असाइन होगा? कंपनी कोड। तो देखो हर पहली लाइन याद रखनी, दूसरी तो मैं असाइन ही है। देखो ये असाइन, ये असाइन, ये असाइन, ये असाइन, ये असाइन, हर दूसरी लाइन असाइन है। पहली चीज बनाना है कि तो दूसरा किसका है? तो असाइन पहले बना लेते हैं OBBO से और फिर OBBP से इसको क्या कर देना, असाइन कर देना। तो कैसे बनाएंगे टी कोड? OBBO, एंटर मारा, विंडो खुल गई। इसने वेरिएंट कैसे बना रखा? देखो आधे से ज्यादा ना आप देख के समझ जाते हो, पता चीजों को लोगों ने कैसे बना रखे। जैसे इसने बना रखा ACI, तो इसने अपना वेरिएंट का नाम क्या रखा? वेरिएंट फॉर ACI। इसने लिखा APL, वेरिएंट फॉर APL। मैंने न्यू एंट्री करा NI24, मैंने किस नाम से बना दिया? यहाँ पे लिख दिया वेरिएंट फॉर NI24 कंपनी, सही है। उसको यहाँ से क्या कर दिया? सेव। तो एक वेरिएंट बन के तैयार हो गया। अब इस वेरिएंट का भी यहाँ कोई यूज नहीं है। इस वेरिएंट का यूज कब होगा? जब हम इसको क्या करेंगे, असाइन करेंगे। किसके साथ असाइन करेंगे? कंपनी के कोड के साथ। तो कंपनी का कोड क्या है? OBBP। किस पे जाएंगे? क्या है कंपनी का कोड? NI24, ये कंपनी का कोड है। यहाँ पे क्या लिखा है? क्या है वेरिएंट हमारा? ये देखो ना NI24। जरूरी नहीं है वेरिएंट आप इसी नाम से बनाओ। देखो इसका कंपनी का कोड है NI35, इसने वेरिएंट बना रखा 1710। आप वेरिएंट किसी और नाम से भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि उसी के नाम से बनाना है। आप जो आपको अच्छा लगे, बट वेरिएंट बनेगा सिर्फ 4 डिजिट का। कितने डिजिट का? SAP के अंदर 99% चीजें 4 डिजिट की बनेंगी। और इसको नीचे से क्या कर देंगे? तो SAP के अंदर वेरिएंट कैसे बनाते हैं, कैसे असाइन करते हैं, क्लियर है। और आज का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा जिसको बोलेंगे OB52। क्या बोलेंगे? यानी कि ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग। यानी कि आपका ईयर, ओपन ईयर कौन सा? क्लोज फाइनेंशियल ईयर है कि 2023-24 कुछ तो होगा। उसका टी कोड क्या है? OB52। देखो क्या करना है, फिर से ओपन करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है सॉफ्टवेयर चलते चलते बंद हो जाता है। हाँ, मेरे में भी सर हो रहा था, बहुत बार हो रहा था। वो रिकनेक्ट दिखा रहा होगा ना आपका, तो वो तो नेट का इशू है। अच्छा, नेट की वजह से। हाँ, ब्लू कलर का आता है। देखो यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड डिफाइन कर दे रहा हूँ अपना। क्या टी कोड था इसका? OB52। तो यहाँ पे गया OB52 डाला, एंटर मारते हैं। किस पे क्लिक करोगे? मेंटेन ऑल। यहाँ पे 5 चीजें होती हैं, बड़े ध्यान से सुनना। प्लस ADKMS 6 होंगी। प्लस ADKMS, देखो दिख भी रहा होगा, प्लस दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ADKMS। इसको सेलेक्ट करना और यहाँ से क्या कर देना? कॉपी। क्या कर देना? यहाँ पे वेरिएंट अभी किसी और का आ गया। हमारा वेरिएंट क्या है? NI24। आपको सिर्फ इतना छोटा सा काम करना है, आपने जहाँ पे किसी और का वेरिएंट लिखा हुआ है उसकी जगह किसका वेरिएंट डालना है? बोलो, अपना। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि NI24 जो वेरिएंट है ये किसके साथ असाइन है? कंपनी के कोड के साथ। यानी कि हम अपनी कंपनी में जो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? जो लेन देन कर सकते हैं, कौन से ईयर में कर सकते हैं? हमारा ईयर होगा 2023 से 2024। और नेक्स्ट ईयर ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। आपको करने की चेंज, मैंने डाला ईयर चेंज करा नहीं, ऑटोमेटिक है। SAP हमें फैसिलिटी देता है, नहीं तो आपको ये डालना पड़ता है मैन्युअली। पहले तो डालना ही पड़ता था, सारा बना हुआ है। अब आपको जो सिर्फ ध्यान नहीं आया होगा वो है कि प्लस ADKMS क्या है। तो इसका मतलब ये है कि हम 2023 से 24 में जो एंट्री पास कर सकते हैं किसके लिए करेंगे? वैलिड फॉर ऑल अकाउंट। ए मतलब एसेट्स, कस्टमर, वेंडर, मटेरियल, GL, वेंट कॉन्टेक्ट ऑटोमेटिक आते हैं, ठीक है। यानी कि फिर से सुन लो, हमारी कंपनी के अंदर NI24 में हम कौन से ईयर में काम कर सकते हैं? 2023 से 2024। किस किस की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं? कस्टमर की, वेंडर की, मटेरियल की, GL की, ऑल अकाउंट्स की। तो अगर आपको कोई बोले ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड क्या है?
आपने यही बोलना है कि हमारी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर को हम अपने कंपनी के वेरिएंट के साथ असाइन करते हैं और ये डिफाइन करते हैं कि हमारा जो टाइम पीरियड होगा वो फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा और कस्टमर वेंडर मटेरियल जीएल की ट्रांजेक्शन उस ईयर में पास करेंगे। इसको नीचे से यहाँ से क्या कर देंगे बोलो, और जब भी सेव करते हैं ना यही विंडो खुलती है हमेशा, और इस विंडो में हमेशा ग्रीन पे ही करना है, रेड पे नहीं करना है। तो यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया है, सही है। चलो